चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम करते हैं नरेशन। तो नरेशन के संदर्भ में हम इसी नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच भी इसी को हम कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम ये नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो उस समय दो चीज़ें आपके पास निकल के आती हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है व्हेन द रिपोर्टर quotes when the reporter quotes the actual words, when the reporter reports the actual words of the speaker, यानी सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग करना आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट। और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपका रहता है कि जब चलिए हम जो कर रहे थे उसको आगे देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच वो व्हेन द रिपोर्टर कोट्स द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, जब जो आपका स्पीकर है यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसके एक्चुअल वर्ड्स का उपयोग जब रिपोर्टर कर रहा है तो आप उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहता है? व्हेन द रिपोर्टर मॉडिफाइज, जब उसमें वो कुछ परिवर्तन कर दे, हो सकता है दो शब्द जोड़ दे, हो सकता है एक दो शब्द घटा दे। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर के एक्चुअल हूबहू शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, शब्द बदल जाएंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में, तो उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ समान शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी जो एक्चुअल वर्ड है जैसे यहाँ जो थे एज इट इज डायरेक्ट स्पीच में, वो आप यहाँ बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हम इसके जो रूल्स देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। उन रूल्स से पहले हम ये देख लें कि आप चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? देखिए, एक पता होना चाहिए रिपोर्टर, यानी आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच, और चौथा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, रिपोर्टर कौन है इसमें? ही, यानी सब्जेक्ट कौन? आपका ही। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? ये आईएनजी वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, उसकी वर्ब क्या है? सेड। अच्छा जी, फिर आप इसमें लिखे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपकी? देखिए, सेंटेंस इन इनवर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा में आपका जो सेंटेंस, यानी ये कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आर गोइंग। केवल गोइंग नहीं है, क्योंकि गोइंग से आपको केवल आईएनजी फॉर्म का पता चल रहा है। आर गोइंग आपको बता रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप समझ गए होंगे। ये चार चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। अब आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट में रिपोर्टिंग स्पीच को हम शॉर्ट में आईएनजी वर्ब कहेंगे, आईएनजी वर्ब कहेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच को हम ईडी स्पीच कहेंगे या ईडी पार्ट कहेंगे, ताकि अपने लिए सरल हो जाए। चलिए जी, एक बात बताओ आप कि एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या मूल अंतर है? मूल अंतर ये है कि एक्टिव पैसिव में आप टेंस बदलते हैं, कभी नहीं बदलते। तो एक्टिव पैसिव में आपका कभी टेंस नहीं बदला जाता और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका टेंस बदला जाएगा। ये जरूरी है आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि एक
पहला ही प्रश्न आपका एक्टिव पैसिव का रहेगा, नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रहेगा। तो आपसे गलती हो सकती है कि कहाँ आप प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे और कहाँ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते ही बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी आप एक्टिव पैसिव में नो टेंस करते हैं, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस से चेंज करता है। एक बात यहाँ और आप ध्यान से समझ लें कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हमेशा किसको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस की रही या फिर फ्यूचर टेंस की रही तो फिर आप क्या करेंगे, आगे कोई चेंज नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो जनरल रूल्स हैं उनको लिखेंगे। कैसे कैसे जनरल रूल्स हैं, सामान्य जो बातें हैं। सबसे पहले वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कोमाज। यानी आप सबसे पहले किसको बदलेंगे, जो इन्वर्टेड कोमाज जो हैं ये जो लगे हुए इनको आप रिमूव कर देंगे, इसको आप हटा देंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि यदि आप इन्वर्टेड कोमा को हटा रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद आपको क्या चाहिए, एक सूटेबल कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो पहला काम वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कोमाज, आप कोमाज हटा देंगे। दूसरा वी हैव पुट, हम लगा देंगे द सूटेबल का अर्थ होता है उपयुक्त कंजंक्शन। ये आप देखे होंगे कि कहाँ डेट लगेगा, कहाँ टू लगेगा या कहाँ इफ लगेगा, उसको ही कंजंक्शन कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा हटाते ही आप किसको लगाएंगे, कंजंक्शन को लगाएंगे। तो दो आपके ये रहा। तीसरा ये है द पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेप्ट, के सिवाय, के अलावा, देन फुल स्टॉप मस्ट बी रिमूव्ड। यानी यदि ये रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यदि आपका सेंटेंस रहा तो आप उसको चेंज करेंगे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वी डू नॉट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, मैं आगे लिख रहा हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क at the end of indirect speech। यानी आप क्या करेंगे, जो फुल स्टॉप है वो तो आपका रहना ही है, उसके अलावा यदि वाक्य में विस्मय बोधक या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस पूरी लाइन को यदि शब्दार्थ में कहूँ, सारांश में कहूँ तो आप ये कहेंगे, सेंटेंस मस्ट बी असर्टिव। सेंटेंस मस्ट बी असर्टिव
यानी आपका सेंटेंस असर्टिव होगा। ये असर्टिव के दो भाग होते हैं, आपको बताया था, अफर्मेटिव अफर्मेटिव या फिर आपका नेगेटिव। यानी आप वाक्य को साधारण बना देंगे। ये आप देखें तो पहला रूल इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दूसरा सुटेबल कंजंक्शन लगाएंगे, तीसरा पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उसको हटा देंगे और वाक्य को क्या बना देंगे आप, असर्टिव बना देंगे। अगला देखिए, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, मस्ट नॉट बी चेंज, यानी आईएनजी भाग का जो भी वर्ब है उसको आप नहीं बदलेंगे, वो उसी फॉर्म में रहना है जैसे से या सेज, से का से और सेज का सेज। लेकिन से टू का या सेज टू को आप क्या बदल देंगे, टेल या टेल्स में। सैड का सैड रहता है और सैड टू का क्या करते हैं आप, टोल्ड करते हैं। टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, दोनों क्या थे, पास्ट। विल या सेल से यदि मिलता है तो सेम रहता है, विल या सेल और से सेम का सेम रखते हैं। और लेकिन आप यदि विल या सेल के साथ से टू देखते हैं तो भी टेंस बदलने वाला नहीं है। ये विल ओब्लिक सेल के साथ से टू का क्या कर देंगे आप, टेल कर देंगे। यानी आप ध्यान से देखो, यहाँ प्रेजेंट का प्रेजेंट रखे, ये से टू ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये टू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को शो करते हैं इसलिए इसको बदलते हैं। तो से का टेल्स, से टू का टेल रहा, सेज टू का टेल्स रहा, क्या टेंस बदला, क्या नहीं बदला। सेड का सेड रहा, सेड टू का टोल्ड हुआ, क्या टेंस बदला, क्या नहीं बदला। मानी टेंस नहीं बदलने वाला विल से या सेल से रहा, कुछ भी रहा, उसका टेंस नहीं बदला। किसका नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो वर्ब है वो। अब कुछ एडवर्ब शॉर्ट वर्ड रहते हैं, उसको आप इस प्रकार चेंज करते हैं, जैसे दिस का डेट, दीज का दोज, हेयर का दे आर, हेयर का दे आर। ये वर्ड आता है, अर्केइक वर्ड है, ये पुरानी इंग्लिश में काम होता था, हीदर और दीदर, इसको काम मिलेगा जनरली, अभी आपको ये नहीं मिलेगा। दस का सो, नाउ देन, अगो का बिफोर, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, टू नाइट का डेट नाइट। फिर आपका यस्टरडे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे करते हैं, या फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर। ऐसे ही टुमारो का
द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे या फिर द डे आफ्टर। और ये जस्ट का भी दे नहीं होता है। ये आप सारे एडवर्ब, ये टाइम, मैनर, आप एडवर्ब का नाम सुने हैं तो ये सारी चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय करते हैं। और ये सारे वर्ड आपको मिलने कहाँ हैं? ये सारे वर्ड आपको मिलने हैं ईडी पार्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में मिलने हैं, और इनको आप चेंज करते हैं। तो दो चीज़ें आपको मैंने बताई कि एक तो आप टेंस बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। दूसरा बताया कि आप एडवर्ब बदलते हैं। फिर आप इसमें दो चीज़ें और प्रमुख चीज़ें याद रहती हैं। देखिए जी, वे क्या हैं? पर्सन चेंज करने होते हैं आपको, और लिखा होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका ईडी पार्ट विल चेंज अकॉर्डिंग will change according to the subject of reporting verb। दूसरा रहता है कि सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में लिखा है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर हम लिखते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये इस प्रकार भी लिखते हैं सोन, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये इस प्रकार शॉर्ट में भी हम किए हैं, छोटी क्लास में भी किए हैं हमने, कोई नया कार्य नहीं है। ये जो पार्ट है इधर पर्सन वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का भाग है। और ये जो मैं इधर बात कर रहा हूँ वो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है। तो आप किसी प्रकार याद रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच को अभी ईडी पार्ट कह लें, या RS कहें शॉर्ट में रिपोर्टेड स्पीच, या फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को ING भाग कह लें जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। फर्स्ट पर्सन तो आप शायद जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन I और V, और सेकंड पर्सन यू रहता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या आप किसी का नाम है आप लिख रहे हैं। लेकिन ये आप याद रखना, यहाँ आई और वी से मतलब आपका पूरा है ये क्या? आई, माई, माइन और मी, और वैसे वी, आवर, आवर्स, और आपका अस। ये ध्यान आप रखना। चलिए इसके आगे देखते हैं एक और पॉइंट। और पॉइंट क्या है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब जो ING भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन
then there will be no change, कोई परिवर्तन नहीं होगा in the tense of RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। या ING पार्ट में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आप यूं भी कह सकते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस then following changes will take place in tense of reported speech। आप कुल मिला के यूँ समझ सकते हैं कि ये आपकी यदि ING भाग जो है वो यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट में होने पे बदलेगा। तो पास्ट में होने पे बदलेगा तो आप यूँ रख लो कि पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। आप यूँ समझ लो पूरा प्रेजेंट कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पूरा प्रेजेंट आप कहाँ ले जाएंगे, पास्ट में। टेंस क्या कर रहे हैं आप, चेंज कर रहे हैं। क्या एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज किया था, नहीं किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप एक्टिव पैसिव में क्या नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। नो टेंस चेंज का नियम याद रखेंगे। वो याद रहेगा तो ये तुरंत याद रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो लॉजिक ये है कि आपने मुझे जो बात कही वो प्रेजेंट में है, और फिर वही बात मैं किसी और को बताऊँ कि आपने मुझे ये कहा, वो पास्ट में है। इस वजह से पूरा प्रेजेंट पास्ट में, और फिर आपका पास्ट सिंपल जो है अपने आगे एक घर छोड़ेगा और कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी प्रेजेंट का पास्ट क्या हुआ, पास्ट, और पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट है। फिर आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अपने आगे एक घर छोड़ेगा और कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और फिर आपका पास्ट परफेक्ट आता है, उसका टेंस चेंज होता नहीं है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, उसका टेंस नहीं होता है। फिर आपके मॉडल टिके हैं। विल का क्या बनाते हैं आप, वुड। फिर आप सेल का क्या बनाते हैं, शुड। हालांकि सेल का वुड ही बनता है 99%, 1% शुड बनेगा, कब मैं आपको बताऊंगा। कैन का आप क्या बनाएंगे, कुड। मे का आप क्या बनाएंगे, माइट। फिर आपका आएगा मस्ट। मस्ट चेंज होता है मस्ट में, या फिर हैज टू में, या फिर हैव टू में, और या फिर मस्ट चेंज होता है हैड टू में। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कब कब बदलेगा। नीड नोट एक मॉडल रहता है आपका, एक होता है डेयर आपका मॉडल, एक आपका मॉडल ओट टू होता है, और एक आपका मॉडल यूज टू होता है। और इन चारों के आगे लिखा होता है नो चेंज। आप समझ गए होंगे कि विल का क्या बनाएंगे, वुड। सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट भी रहता है, या फिर हैज टू या हैव टू हो सकता है, और मस्ट का हैड टू भी बनेगा। कब बनेगा मैं आपको सिखाऊंगा। और ये जो 4 मॉडल हैं इनको आप चेंज करते नहीं हैं, तो ये भी आप शायद समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं, ये सारी सामान्य जानकारी ले रहे हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की, यानी एक सेंटेंस को बदलने के लिए। एक उदाहरण लिया मैंने, जैसे
माई फादर सेड टू मी कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखिए ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है माई फादर सेड टू सेज टू, क्या कर दिया सेड टू का, टोल्ड, क्या किया सेड टू का टोल्ड कर दिया। अच्छा जी, इसको हटाया और कंजंक्शन लगाया डेट, क्योंकि ये वाक्य सिंपल है इसलिए हमने ये लगाया। अब आप देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। माई फादर ये आईएनजी पार्ट है, इसका सब्जेक्ट रहेगा। सेड टू को किस में बदल रहे हैं, टोल्ड में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए टू प्रीपोजिशन रखी है। मी का मी, पहला नियम था कि इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और उचित कंजंक्शन लगाओ, मैंने लगाया। दूसरा था कि प्रोनाउन चेंज करना, इसमें सेकंड पर्सन यू है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ इसकी भूमिका क्या है, सब्जेक्ट की भूमिका है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यू के साथ एक दुविधा रहती है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, यू के साथ दुविधा रहती है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, इसलिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये किस भूमिका में, सब्जेक्ट की भूमिका में है। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। अब आपको मॉडल बदलना है, मस्ट। ये आपका एक प्रिंसिपल है, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसको क्या हेड टू में बदल दूं, क्या करना चाहिए था, आज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो इस मस्ट को आप मस्ट या फिर हैज टू या हैव टू में बदल सकते हैं। हैज टू तो आएगा नहीं क्योंकि आई बना हुआ है, केवल मस्ट ही आप रख लें, सही रहेगा। या फिर आप चाहें तो हैव टू कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, दोनों करेक्ट है। आप इतना समझ लें, मस्ट का मस्ट ही लिख दिया। रेस्पेक्ट, अब आप देखो इधर क्या है, योर्स। देखिए जी, क्या सेकंड पर्सन नहीं है, बिल्कुल है, ये देखिए योर्स। तो फिर इसका भी आप पर्सन वाला ग्राफ बना लो, आई, माई, माइन और मी। और आपका ये था यू, योर, योर्स और यू। अभी आप यू का क्या किए, आई किए, तो अभी योर का क्या करेंगे, माई, और एल्डर का क्या हो गया, एल्डर्स। तो ये सामान्य बातें मैंने आपको सारी बताई। कल कुछ एग्जाम्पल और सेंटेंस वाइज हम इसको आगे करेंगे। आप व्याकरण के जितने टॉपिक मैं करा रहा हूँ उन सब की एक्सरसाइज आप करते रहें। पासबुक में बहुत दे रखी है, मैं सारे उदाहरण कॉपी में या क्लास में नहीं करा पाऊँगा। उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, मैं उनको सोल्व करा दूँगा।